Assalamu alaikum students. Today our topic is human nervous system. तो human nervous system जो होता है it is the most complex system which is divided into two main parts. Number first is central nervous system and peripheral nervous system. जो central nervous system होता है इसमें आता है ब्रेन और इंसेफेलॉन विच इज़ सिचुएटेड इन द हेड एंड स्पाइनल कॉर्ड और माइलोन विच इज़ लोकेटेड इन द neck and trunk region. Peripheral nervous system, it consists of all the nerves like cranial nerves, spinal nerves and visceral nerves, which is further divided into autonomic nervous system and voluntary nervous system. जब हम ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन जो होता है इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी. जो एनिमल्स हैं उनमें जो ब्रेन होता है वो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है, और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो ब्रेन होता है दैट इज़ हाईली डेवलप्ड ब्रेन. तो ब्रेन जो होता है इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल, तो प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम. तो क्रेनियम उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड मेनिंग्स. तो मेनिंग्स जो होते हैं इट इज़ फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो उसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्शन देना फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, कम करना. और जो नर्वस अराइज होते हैं फ्रॉम द क्रेनियम दे आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स. ब्रेन जो होता है इट इज़ द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो वेट जब हम देखते हैं ब्रेन का इट इज़ अबाउट 1.2 to 1.4 kg एंड फॉर्म इज़ अबाउट 98% ऑफ द वेट ऑफ द होल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ब्रेन जो होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स और 3 पार्ट्स. नंबर फर्स्ट जो होता है फोर ब्रेन या सेरिब्रम जिसको बोलते हैं. नंबर सेकंड इज़ मिड ब्रेन एंड सेरिबेलम. जब आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हो इट इज़ समवट लाइक वॉलनट. जैसे वॉलनट होता है सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ब्रेन का होता है. तो सरफेस जो होती है इट इज़ हाईली फोल्डेड, ये फोल्डेड होती है जिसको गिरी बोलते हैं. तो सबसे बड़ा पार्ट जो होता है फ्रंटल पार्ट इट इज़ कॉल्ड द सेरिब्रम. तो मिडल पार्ट जो होता है इट इज़ कॉल्ड द मिड ब्रेन. ये छोटा एक हिस्सा होता है ब्रेन का जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस भी होता है. और जो स्टेम होता है ब्रेन का लास्ट वाला पोर्शन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द सेरिबेलम विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ब्रेन जो होता है जो इसका सेरिब्रम जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द ब्रेन. जो 80% ब्रेन बनाता है वो होता है सेरिब्रम. और इट इज़ द पार्ट वेयर इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, all our reasoning etc they are controlled by the cerebrum. और जो cerebrum होता है it has 2 parts, इसके 2 parts होते हैं which are called the cerebral hemispheres. तो cerebral hemispheres जो होते हैं एक longitudinal deep स्ट्रक्चर होता है जो उनको डिवाइड करता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल फिशर. तो सरफेस जो होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की दैट इज़ ग्रेटली अकोमोडेटेड लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल्स. उसमें बहुत सारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं. तो वो फोल्ड जो होते हैं उनको बोलते हैं गिरी. तो स्मॉल एरिया में जो वो फोल्डेड होता है उस स्मॉल एरिया में इसको इस तरह से नेचर ने बनाया है कि उस स्मॉल एरिया में जो फोल्डेड हैं बहुत बिलियंस ऑफ नर्व्स आर देयर प्रेजेंट. और जो डिफरेंट एरियाज होता है इसमें सेरिब्रम में तो दे रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टूमुलाई. तो इसमें डिफरेंट या स्पेसिफिक रीजन्स पाए जाते हैं. जैसे फ्रंटल लोब एक हिस्सा होता है सेरिब्रम में विच इज़ द रीजन फॉर स्पीच, जो स्पीच हमारी होती है या फेशियल मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं एज वेल एज हेयर मेंटल एक्टिविटीज़. इसी तरह दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ टेम्पोरल लोब. इट इज़ द रीजन ऑफ ऑडिटरी रिसेप्शन हियरिंग का. इसी तरह ऑसिपिटल लोब जो होता है इट इज़ द रीजन फॉर विजुअल रिसेप्शन साइट का. पैराटल लोब जो होता है इट इज़ द रीजन फॉर टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर एट्सेट्रा. इसी तरह जो मिड ब्रेन होता है ये स्मॉल पोर्शन होता है ब्रेन का
जो हमारी रिफ्लेक्स मूवमेंट होती है हेड की, नेक की या ट्रंक की, इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, और ये कंट्रोल करता है हमारे आई मसल्स को, चेंज इन प्यूपल साइज वगैरह। हिंड ब्रेन जो होता है या सेरिबेलम जो होता है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 12% ऑफ द ब्रेन एंड इट लाइज इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन। जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है या हमारा इक्विलिब्रियम बॉडी का होता है, हमारा पोस्चर जो होता है वो बैलेंस रहता है, तो वो बैलेंस का काम करता है सेरिबेलम। जैसे हम राइडिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, उन सब को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। इसी तरह कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है, सर्कुलेशन है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल की, उन सब को मेडुला ओब्लांगेटा जो होता है पार्ट ऑफ सेरिबेलम उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह जो मेडुला होता है, इट आल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, वोमिटिंग एटसेट्रा। और जब हम ब्रेन को स्टडी करते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसेफेलॉजी।